फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। आज हम जानेंगे सेट्स क्या होता है, सेट्स के टाइप जानेंगे, जो कि हमारे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एनी ऑब्जेक्ट्स लगा लीजिए आप, कोई नंबर लगा लीजिए, उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब हम बात करते हैं हमारा वेल डिफाइंड क्या होता है। जैसे हमने ले लिया था कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक इन मैथ्स। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक किसी को कोई इंटरेस्टिंग लग सकता है, किसी को कोई इंटरेस्टिंग लग सकता है, ज़रूरी तो नहीं है सभी टॉपिक्स का वेल डिफाइंड है। किसी के लिए, आपके लिए कोई 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई किसी को इंटरेस्टिंग मानता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अब हम ले लिया द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉपिक इन मैथ्स इज वेल डिफाइंड, हैंस दिस इज अ सेट। ये हमारा सेट बन जाता है। अब हम और एग्जांपल लेते हैं। वेल डिफाइंड क्या होगा, द कलेक्शंस ऑफ फैक्टर ऑफ 12। हम 12 के फैक्टर ले लेते हैं। हमारा 1 होता है, 2, 3, 4, 6, 12, ये हमारे क्या होंगे। अगर हम इसको एक सेट मान लें, कोई ए सेट मान लें इसको हम, तो ये क्या होगा हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, जो बन जाएगा हमारा सेट बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अब हम बात कर लेते हैं, हमने ए सेट लिया जिसमें 12 के फैक्टर्स आएंगे। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स, जैसे हमारा 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये हमारे मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स कहलाएंगे किसी भी सेट के। मतलब द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग्स टू ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और इट्स एलिमेंट्स। अब बात करते हैं नोटेशन की, कैसे नोटेशन दी जाती है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे सेट्स को। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर्स ABC। जैसे हम सेट का नाम देते हैं जो, वो हम हमारे कैपिटल लेटर्स में लेते हैं, लेकिन जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं हम किसी भी सेट्स के। जैसे हम नेचुरल नंबर जो सेट होते हैं उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और जो हमारे सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जो हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे हमारे इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z के ऊपर प्लस का साइन लगा के ऐसे नोटेशन देते हैं। ऐसे ही हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की, पॉजिटिव रियल नंबर्स की या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नोटेशन करते हैं सेट्स के अंदर। अब बात आती है सेट को रिप्रेजेंट करने की। इसके लिए हमारी 2 फॉर्म्स बनाई गई हैं, हमारी टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, या फिर हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और या रूल मेथड बोला जाता है इसको। रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसमें सिंपली नंबर्स लिखे जाते हैं। जैसे हमारा ए सेट दे दिया, उसके अंदर हमारे नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उसके अंदर सेट लिखा जाता है 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, ये इस तरह से लिखे जाते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर। लेकिन अब बात आती है सेट बिल्डर। इसके नाम से ही पता चल रहा है सेट बिल्डर मतलब बिल्ड करना। हमें कुछ दिया मिलेगा, उससे हमें सेट हमारा बिल्ड करना है। जैसे हमें ए सेट दिया गया है x सच दैट 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और x बिलोंग्स टू n। इससे हम बनाएंगे हमारा ए सेट बनाएंगे हम, इससे हमारा ए सेट को बिल्ड करना होगा। ए सेट बनेगा हमारा, उसके अंदर मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए हमारा x, या 2 के बराबर 2 आ जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10 से बड़ा है x हम नहीं ले सकते। ये हमारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद एक और टाइप आता है सेट का। सेट के टाइप्स की बात है, हमारे होते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं हमें कोई ए सेट दिया गया है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 5, 25, 125, सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, इनका हमें पता है। ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। इसके बाद बात आती है इनफाइनाइट सेट्स की। इसके बाद बात आती है हमारे इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट उसकी फाइनाइट के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होगा, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, जो एलिमेंट्स होंगे हमारे किसी भी सेट के वो फाइनाइट नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। मतलब हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर्स होंगे। जैसे हमने ले लिया हमारा सेट ले लिया किसका, नेचुरल नंबर्स का। हम सेट ले लेते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स हमारे कितने होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर का सेट हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम सिंगलटन सेट की। किसकी बात करते हैं हम, सिंगलटन सेट की। इसके भी नाम से पता चल रहा है सिंगलटन मतलब जिसके अंदर हमारा क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट होगा। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, जिसके अंदर क्या होगा हमारा सिंगलटन, एक सिंगल एलिमेंट होगा।
एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, हमारा सेट ए दे रखा है, इसके अंदर क्या होगा, हमारा सिर्फ 12 होगा एक एलिमेंट। अब बात करते हैं हमारे एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट के। इसके 3 नाम है। एम्प्टी का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, नल का मतलब भी 0 होता है, वॉइड का मतलब भी खाली होता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जैसे x इज़ ए रियल नंबर एंड x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x रियल है और x स्क्वेयर प्लस 1 हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। जो हमारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे वो ए सेट के अंदर होंगे। अब आपको लगता है क्या ऐसा कुछ पॉसिबल होगा रियल x के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल सॉल्यूशन, हैंस दिस ए सेट इज़ नल सेट और हमारा क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। अब हम बात करते हैं हमारे इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट मतलब 2 सेट का कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पर, वो इक्वल हैं या नहीं। वो कैसे करेंगे, जब हमने 2 सेट मान लिए, कोई भी हमारा ए सेट और हमारा बी सेट, जब ए सेट के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हमारे बी सेट के अंदर और बी के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हमारे ए सेट के अंदर, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, हमारे इक्वल सेट्स होंगे। हमने एग्जांपल ले लिया, हमने ए सेट मान लिया हमारा जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 7 और 9, और हमने बी सेट मान लिया हमारा जिसके अंदर है 7, 9 और 3। हम 3 ले लेते हैं यहाँ से, 3 है प्रेजेंट, हाँ है, 7 है, 7 भी है, 9 है, 9 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ना हो और इस सेट का भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ना हो, इसलिए ये क्या हो गए हमारे इक्वल सेट्स। आज के लिए बस इतना ही। हमारे अगले सेट्स के टाइप जानने के लिए हमारा सेट्स का चैप्टर का पार्ट 2 देखिए। इसी तरह हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।